गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में हम कक्षा थर्ड ईयर का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक में जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई परमाणु प्रसार को रोकने के लिए, उन्हीं के बारे में आज एनपीटी जो संधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब कोल्ड वार चल रहा था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था कोल्ड वार के बारे में अच्छे से कि 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वार चला, यानी शीत युद्ध का दौर था। और शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाने की होड़ मची थी। मिसाइलें बनाना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस समय परमाणु प्रसार को बढ़ावा भी मिला। लेकिन परमाणु प्रसार को रोकने के लिए उसी दौरान कई संधियां अस्तित्व में आई, और उनमें से अभी पहले हम एनपीटी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, ये इम्पोर्टेंट संधि है और अक्सर पूछ भी लिया जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और जो सिलेबस में है तो वहाँ पर भी किसी भी तरह से मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मतलब हमेशा मतलब आता ही है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कब अस्तित्व में आई, किस इसके मतलब कौन भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, किसी भी तरह मतलब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ज़रूर आता है। तो इसलिए इसको अच्छे से हमें मतलब तैयार करना है। तो एनपीटी यानी नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। तो ये है क्या एनपीटी? पहले तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि इस संधि के अनुसार मतलब ये संधि 1 जनवरी 96 मतलब ये अस्तित्व में आई 1967 में, लेकिन 70 में लागू हुई थी ये। और इस संधि के अनुसार ये था कि इस जिन भी राज्यों ने मतलब 1 जनवरी 1968 से पहले परमाणु परीक्षण किया है, यानी विश्व के जिन जिन राज्यों ने 1968 से 1 जनवरी 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, वे परमाणु शक्ति संपन्न राज्य कहलाएंगे। और फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये था कि इनके अनुसार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति संपन्न राज्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है। तीसरा पॉइंट है परमाणु शक्ति संपन्न राज्य और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों को परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन और तकनीकी प्रदान करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि परमाणु यानी एक तरह से ये संधि विश्व को 2 भागों में विभाजित कर देती है कि परमाणु शक्ति संपन्न राज्य और जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्य। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है वो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों को क्या करेंगे? ईंधन देंगे और तकनीक प्रदान करेंगे। और परंतु गैर परमाणु शक्ति संपन्न जो राज्यों को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना होगा, वो उनकी सहायता करेंगे। बट जो अब मतलब जो नहीं है, मतलब जिनके पास परमाणु क्षमता नहीं है, अब वो इस संधि पे हस्ताक्षर करेंगे कि ऐसा ना करे। तो मतलब जो है जिनके पास है उनको तो बनाए रखने का अधिकार देती है ये संधि, और जो जिनके नहीं है वो अब आगे नहीं करेंगे। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर परमाणु मुक्त क्षेत्र का भी प्रावधान है, और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के परमाणु अनुसंधान केंद्रों का निरीक्षण जो परमाणु एजेंसी है वर्ल्ड की, वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के द्वारा किया जाएगा। यानी मतलब जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है वहाँ के जो परमाणु अनुसंधान है वो भी उसकी IAEA की निगरानी में रहेंगे। इसका मतलब वियना में इसका मुख्यालय है और ये परमाणु एजेंसी है जो, तो उन्हें उसकी निगरानी में रहना पड़ेगा।
गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों को। तो यही संधि में ये प्रावधान रखे गए हैं और ये संधि 1970 में लागू हुई, जिसका प्रत्येक 5 साल के बाद पुनरावलोकन किया जाएगा और इसमें 1995 में इस संधि को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि इस संधि पे भारत ने आपत्ति क्यों जताई, भारत ने इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए, उसके पीछे क्या कारण रहा है। परमाणु भारत की जो आपत्ति है या भारत का जो तर्क है वो ये है कि परमाणु हथियारों का विरोध करने के बावजूद, क्योंकि ये परमाणु प्रसार यानी पर रोक लगाती है कि परमाणु हथियारों का विरोध करती है एक तरह से, तो भारत कह रहा है कि परमाणु हथियारों का विरोध करने के बावजूद भी भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा भारत ने इस संधि पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज कराई। मतलब पहली है कि भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है, जबकि एनपीटी परमाणु अप्रसार की संधि है, न कि निशस्त्रीकरण की संधि है। भारत हमेशा से शुरू से निशस्त्रीकरण का समर्थन करता आया है। यह संधि भेदभावपूर्ण, सीधा इसमें सीधा दिख रहा है कि ये संधि भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्यों को 2 श्रेणियों में बांट दिया, वर्ल्ड को ही 2 श्रेणियों में बांट दिया, परमाणु शक्ति संपन्न राज्य और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्य। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल थी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक राज्य को एक समान अधिकार दिया है। यहाँ तो राज्य भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उनको परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों को तो बने रहना दे रही है ये संधि की, वो तो परमाणु शक्ति संपन्न राज्य बने रहे, और जो दूसरे राज्य हैं उन्हें नहीं ऐसा करने दिया जा रहा है। तो इस तरह ये बिल्कुल मतलब समानता के खिलाफ है। इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का परमाणु हथियारों पर विशेषाधिकार बनाए रखने का प्रावधान किया गया और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के लिए इसमें सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह संधि मूलतः तकनीकी हस्तांतरण में बाधा है। संधि में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं है कि परमाणु क्लब के राज्य अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो एक तरह से मतलब ये तो पूरी तरह भेदभाव पर आधारित है। यद्यपि उपरोक्त आपत्तियों के बावजूद उस संधि पर हस्ताक्षर न करने का सबसे बड़ा कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरा था। क्यों? क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है और चीन से शुरू से ही यानी मतलब 1960 से अनबन चल रही है। तो भारत ने सीधा कहा कि हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पड़ोसी अगर कल को परमाणु हमला करता है तो हम जवाब भी परमाणु हमले से देंगे। तो इंदिरा गांधी ने इसीलिए 1970 के दशक में विदेश नीति को यथार्थवादी दिशा में आगे बढ़ाया। शीत युद्ध के इस युग में भारत सोवियत संघ के मध्य शांति और मित्रता की संधि की 1971 में, क्योंकि 70 के दशक में अमेरिका और चीन के संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण हो गए थे। तो यह शीत युद्ध की राजनीति की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी और यह उल्लेखनीय कि तो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य एक त्रिकोण स्थापित हुआ था, तो भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो इस तरह मतलब पाकिस्तान ने भी, उत्तर कोरिया ने भी और भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए और भारत ने आज भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। और उसके बाद भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए, जैसे कि 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने शांतिपूर्ण परीक्षण का दावा किया, क्योंकि भारत द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि वह परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन परमाणु हथियारों के विषय में सभी विकल्पों को खुला रखने की नीति की घोषणा की। चीन द्वारा इसे परमाणु ब्लैकमेल की संज्ञा उस टाइम दी भी गई, पर भारत ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु परीक्षण किया है। और सुरक्षा के मुद्दे पर दीर्घकालिक नीति के अंतर्गत फिर 83 में भारत ने समग्र प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आरंभ भी किया। फिर बाद में भारत ने जो 1998 में फिर वापस से
परमाणु परीक्षण किया गया उस समय। और इस तरह भारत ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।